Here's an NDTV Profit exclusive. Madhya Pradesh is innovating to lure industry from South India with a bid to provide the base for these industries to expand to North Indian markets. Chief Minister Mohan Yadav has been touring various states and he joins us exclusively from Coimbatore now to elaborate on this. नमस्कार सर, आप इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी तक जो आपने जिन इन्वेस्टर्स को आप यहाँ सक्सेसफुली लेकर आए हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में तय किया सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे अपने प्रदेश को आर्थिक रूप से अगर आगे ले जाना है तो स्वाभाविक रूप से हमको हर सेक्टर में महत्व देने की ज़रूरत है। और जब सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। हमारी पॉलिसियाँ ऐसी बने जिसमें उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय बढ़े, वो साथ ही साथ वो निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं उनका विश्वास जीतने के लिए उनके बीच में जाने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, परस्पर एक दूसरे को समझाने और समझने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमने क्रम जारी रखा। हैदराबाद, मुंबई, उसके बाद कोयम्बटूर आए, आगे बेंगलोर, कलकत्ता और अन्य शहरों तक भी हम जाएंगे और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी रीजनल लेवल पे अलग अलग हम समिट करते हुए वहाँ का एनक्लेव करते हुए लोगों को जगह उपलब्ध कराना, सरकार की पॉलिसियों के बारे में बताना। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार ये करने का अच्छा संदेश भी जा रहा है, माहौल भी बन रहा है और आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश भी तमिलनाडु की तरह समृद्ध और संपन्न बने और सह अस्तित्व के साथ व्यापार व्यवसाय में अनेक रास्ते ढूंढे जिसमें समृद्धि का मार्ग बनता है। कोयम्बतूर आने का क्या कारण था, इसके पीछे की सोच बताएं। देखिए, कोयम्बटूर अपने आप में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से, उद्योगपतियों की दृष्टि से एक बहुत अलग भूमिका है पूरे देश के नक्शे पर। जहां बहुत अच्छी संभावना औद्योगिकरण की है उसमें कोयम्बटूर अच्छे स्थान पर है। स्वाभाविक रूप से सभी सेक्टर के लोग यहाँ मिलते हैं, टेक्सटाइल के लोग हैं, मशीनरी पार्ट्स वाले हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। स्वाभाविक रूप से हर सेक्टर के लोग जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे निवेश की बात होगी। जो काम कर रहे हैं वही तो काम बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थान पर ये एक रोड शो करना ज़रूरी है। मुंबई आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, मतलब मुंबई में हमने पहले रोड शो किया, अब कोयम्बटूर कर रहे हैं, अब बेंगलोर जाने वाले हैं, उसके पहले हैदराबाद हम जा चुके थे, कलकत्ता जाएंगे। ऐसे करके हर जगह जहाँ भी औद्योगिक घराने हैं या निवेशक हैं उनके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। फिर इन सबको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग रीजनल हम सबमिट कर रहे हैं जहाँ पर आकर के वो अपनी बात समझे और सारी अनुकूलता देख करके MOU करें और उद्योग धंधे प्रारंभ करें। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या कारण से अपनी कंपनी यहाँ खोलूँ? आप निवेशकों को क्या कहकर MP बुला रहे हैं? देखिए, कोई इंडस्ट्री लगाने वाला उससे सोचेगा कि उसको रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है, बिजली कैसे मिल रही, पानी कहाँ मिलेगा, अगर ज़मीन उपलब्ध है कि नहीं, ज़मीन अगर है तो आने जाने के मार्ग कैसे हैं, फिर उसकी कनेक्टिविटी के अलावा लेबर, उसकी अगर लेबर आधारित उद्योग है तो लेबर कैसे मिलेगा, बाज़ार कैसे मिलेगा, सरकार उसको इंसेंटिव कुछ देना चाह रही कि नहीं चाह रही है। स्वाभाविक रूप से हम ये सारी तैयारी करके बात करेंगे तो जिनको भी अपना व्यापार व्यवसाय काम धंधा बढ़ाना है वो परस्पर जानते समझते हुए हमसे बात भी करते हैं और हमने इसमें और आगे बढ़कर एग्रेसिव भूमिका निभाई है कि जो हम कह रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका अच्छा ऑफर है तो हम हमारी बनी हुई पॉलिसियों में भी और उसकी अलग से सुविधा सहूलियत भी बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जब निवेश लाना तो हमें कोई एकदम एक किसी स्थान पर आकर रुक नहीं सकते, हमको मोल्ड होना पड़ेगा, हमको सरल होना पड़ेगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस प्रकार की जब हम लाभ दे रहे हैं और दूसरा जिनने अभी तक हमसे आकर के व्यापार व्यवसाय में भूमिका अदा की है उनके अनुभव भी शेयर करने के लिए उनको भी हम साथ में ला करके बात कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस कोयम्बटूर में बेस्ट एंटरप्राइजेस वाले एक ऑलरेडी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स पर काम कर रहे हैं, उनने अपनी बात की। शंकर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हमारे यहाँ ऑलरेडी इंदौर में 5 साल से हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो अपने अनुभव शेयर करते। तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट, इस संबंध में जब यहाँ के लोग जिनका अपना अच्छा अनुभव है तो स्वाभाविक रूप से एक विश्वास बनता है। ऐसा कुल मिलाकर के परस्पर भरोसा बना करके व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उसी का एक कदम है, उसी लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश को लेकर आपकी क्या विजन है? क्या आप मध्य प्रदेश को दूसरा जापान या सिंगापुर बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो इतना ही सपना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश। आप कौन सी ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे? पॉलिसी तो देखो, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। अब अगर वो हमारे यहाँ भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से वो कोई विशेष सहूलियत चाहते हैं उद्योगपति, तो हम उनको उस सहूलियत में कहीं गुंजाइश देंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोयम्बटूर से किसी ने कहा कि हमारी मशीन अच्छी है, लेकिन बिल्डिंग बनाने में अगर हमको थोड़ी छूट मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम मशीन की छूट के बजाय बिल्डिंग बनाने में छूट दे देंगे। किसी ने कहा हमको ज़मीन सरल दिला दो, बिजली थोड़ी महंगी पड़ रही, हम बिजली में मदद कर देंगे। किसी ने कहा हमको इसके साथ रिटेल काउंटर का सेल डालना, कहीं और कुछ खड़ा करना है, उसमें मदद कर देंगे। किसी ने कहा हमको व्हीकल में या कुछ और चीज़ों में मदद कर दो। तो अलग अलग अपनी मुद्दे आधारित उद्योग निवेश को बढ़ावा देने से स्वाभाविक रूप से उद्योगपतियों का भी विश्वास बनता है, और केवल बात नहीं कर रहे हैं, उसमें ठोस कुछ निर्णय होता है, कुछ काम होता है। हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। We also caught up with the MSME Secretary for Madhya Pradesh, Dr. Navneet Kothari, who told us why Coimbatore was chosen. We, under the leadership of our Honorable CM, have come to Coimbatore because Coimbatore is one of the biggest industrial agglomerations in South India, and especially Tamil Nadu, and it's got a large configuration of industries who we believe are in need for expansion, and we believe that whenever they decide to expand, MP should be the first destination in their mind. What policy changes are you making that might attract investors to MP? MP has got ample land, power and water resources, and plus skilled labor force also, the 3-4 basic needs for any industry to set shop. And plus we have got very investor friendly investment policies, land allotment policies, and also disbursement of investment. They are all three are online, and plus we are very high on score, very high on ease of doing business report card in Government of India. And we try that whatever industry comes to the Madhya Pradesh, we handle them till they set up shop there. What are the difference between MP MSME and Tamil Nadu MSME? Tamil Nadu MSMEs, I believe, are much more evolved. They have evolved, and Madhya Pradesh MSME sector is there, it's good, but it's not yet that evolved or that's been diversified as Tamil Nadu MSME sector is. How many people access this industry? In Madhya Pradesh, it employs around 66 lakh industry, but the share of manufacturing industries is much less. Manufacturing, around 6 lakh people are employed in manufacturing sector in MSME in Madhya Pradesh. The rest are in trading and services sector. But yeah, the number can be multiplied manifold when they more and more in manufacturing sector industries set up shop. The owner of one of the largest textile giants from Tamil Nadu, Ramraj Cotton, spoke to NDTV Profit and said that he was looking to set up another unit in Madhya Pradesh so that he could expand into the North Indian market. Listen in. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் லிமிடெட் ஹோட்டலில் மத்திய பிரதேஷ் மாண்பு சிஎம் மோகன் யாதவுடைய அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்வெஸ்டர் மீட்டிங்காக. அதில் கலந்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அவங்க இன்றைக்கி கார்மெண்ட் யூனிட்டு, வீவிங் யூனிட்டு, ப்ராசிங் யூனிட்டு, வேர்ஹவுஸு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய நாங்கள் சப்சிடி கொடுக்குறோம், நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு இது வரைக்கும் வரல அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ணி தரதா சொல்லியிருக்காங்க. எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எல்லாம் கலந்துட்டு இந்த வாய்ப்பு அவங்க சொல்லக்கூடிய சலுகைலாம் சரியாக இருந்தது. அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நார்த் இந்தியா மார்க்கெட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இருக்கோம். ராம்ராஜ் காட்டன் மூலிமா இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இப்போ நம்ம மத்திய பிரதேஷ் அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய சலுகையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சலுகையும் நிறைய சென்ட்ரல் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இப்போ சலுகையை விட வந்து நாம் அங்கே போய் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்து எப்படின்னா, நாங்கள் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து நார்த் இந்தியா மார்க்கெட்டுக்கு இறங்கியிருக்கோம். அப்போ எங்களுக்கு
காம்பவுண்ட் யூனிட்டாக வேண்டியது இருக்குது. காட்டன் டு கன்சியூமர் வரைக்கும் வேர் ஹவுஸ் எங்களுக்கு வேணும். எக்ஸ்போர்ட் மாதிரி நாங்கள் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு வந்து வேர் ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டிலாம் தேவை இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் சலுகை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கேட்டால் அதுக்கெல்லாம் பண்ணித்தரதான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற சலுகைகள் எல்லாம் வந்து எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டீம்லெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்லெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் நேரடியாக வந்து பேசிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். Tamil Nadu's famous Nilgiris tea was on the agenda as well. Tea board member Rajesh Chand told us how. On behalf of the Nilgiri tea small growers, where 65,000 small growers are there, we had requested the Honorable CM to buy teas from Nilgiris and distributed them to the PDS outlet. And Honorable CM has said he will look into it and do the needful. He has assured his best. I thank the Honorable CM for taking this initiative. Thank you for watching. Stay tuned to NDTV Profit for our continuing coverage.